नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों। आपका और आपके पूरे परिवार वालों को हमारे इस ज्ञान गंगा 7187 चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज विषय है हमारा इस वीडियो में, पत्नी अपने पति के अगर वस्त्र धोती है तो क्यों धोती हैं और क्यों नहीं धोना चाहिए। आप इस वीडियो पर विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या मेरे दोस्तों या मेरे भाइयों, एक समय की बात थी जब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का वर्णन किया था कि दोस्तों, महिलाएं यानी माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और हर एक पत्नी अपने पति को देवता मानती है। ये बात माताओं बहनाओं अच्छी तरह जानते हैं कि हर देवी अपनी पति को भगवान रूप से मानती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने पत्नी को देवी रूप मानते हैं। कुछ ऐसे पति हैं जो देवी रूप मानते हैं, बाकी 80% ऐसे लोग हैं कि पति अपनी पत्नी को देवी रूप कभी नहीं मानती हैं। दोस्तों, अगर पत्नी आपको देवता मानते हैं तो आपका धर्म भी है कि आप भी देवी रूप में उनको देखें। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, पति बहुत जुर्म करते हैं अपनी पत्नियों के साथ और सदैव उनको सताते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने कमर के नीचे के वस्त्र को कभी भी अपनी पत्नी से नहीं धुलाना चाहिए। बहुत गहराई की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी भी अपनी पत्नी से अपनी कमर के नीचे वस्त्रों को नहीं धुलाना चाहिए। दोस्तों, अगर देखें तो एक पत्नी क्या क्या नहीं जुर्म उठाती है और क्या क्या नहीं दुख उठाती है, आपको अच्छी तरह मालूम है। नहीं मालूम तो अपनी माताओं एवं बहनाओं भाइयों से आप पूछ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। अगर आपकी माताएं बहनाएं हैं तो उनको ये चीज़ को मालूम है। दोस्तों, एक महिला अपने घर को स्वर्ग बनाती है। अगर स्वर्ग बनाने के योग्य हैं तो स्वर्ग बनाकर सुंदर करती हैं, अपने घर को सुंदर करने से बनाती हैं, अपने बच्चों को ध्यान रखती हैं, अपने पति को ध्यान रखती हैं, अपने सास ससुर को ध्यान रखती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे घर की देवियों को कितना लोग सताते हैं। दोस्तों, एक ननद एक भौजाई से 80% है कि कभी भी पटरी नहीं खाती। क्यों नहीं खाती है दोस्तों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझता है कि ये भी किसी की बहन है और किसी की बेटी है। अपनी बेटी बेटी होती है और दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती है। तो मेरे भक्तों, इस बात को ध्यान दो। जैसे एक अपनी बेटी को आप अपने तरह समझते हो, एक पराई भी बहू आती है आपके घर में एक बेटी बनकर, अपने माँ बाप को छोड़कर आपके शरण में आई है, तो आप उसको भी बेटी का दर्जा देकर आप उसे भी मान सम्मान दें। दोस्तों, वहीं पर बहू काम करती रहती हैं और वहीं पे ननद लेट जाती हैं, वहीं पे बैठी रहती हैं, लेकिन कभी भी वो ननद कभी भी ये नहीं कहती हैं कि भाभी लाओ मैं भी हाथ बटा लूँ। दोस्तों, घर की लक्ष्मी बहू होती है, लेकिन उसको लक्ष्मी की तरह आप लोगों को बनाना पड़ेगा, लक्ष्मी की तरह उसे रखना पड़ेगा। दोस्तों, एक वही बहू जो कितनी भी तकलीफ़ें हों, अगर उसके थोड़ा से भी तकलीफ़ होती है बहू को, अगर आराम करती हैं तो सास क्या बोलती हैं, नखरे बहुत आते हैं इसमें। इसे नखरे इतने आते हैं कि कभी इसका मूड, कभी पेट, कभी पाँव, कभी गोड़। अरे माँ, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी बेटी जैसे उसे भी समझो। ऐसा आप उनको ताना मत मारिए, क्योंकि इसी आपकी भी बेटी किसी की
किसी की भौजाई बनेगी, किसी की ननद बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की चाची बनेंगी, आपकी भी बेटी उसी दर्जे में जाएगी मेरी माताओं। तो आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि इस बात को समझना शायद आपके लिए आगे का भविष्य चेंज हो सकता है। वही बहू, वही महिला अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो दोस्तों 9 महीना तक 3 से 4 किलो का वेट लेकर पेट में पूरा काम करती हैं और पूरे सास ससुर पति को ध्यान रखती हैं, पूरा कष्ट उठाती हैं, फिर भी कभी ये नहीं कहती है कि आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी। डिलीवरी होते होते तक वो खाना बना के खिलाती हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता है कि बहू आप आराम कर लो, आज आपको बहुत कष्ट है। कभी दोस्तों वही बहू, वही आपके बेटी के साथ गुजरेगा। अगर आप किसी बहन बेटी के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे तो आपकी भी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, इस पर संदेह नहीं है, ये मेरा वादा है। दोस्तों मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, 100 में ऐसे 20% हैं जो बहू बेटियों को मानते हैं।